राम राम सा जय माता जी की। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज पर। फिर हाजिर है आपके बीच में एक नए वीडियो के माध्यम से एक नई ऐतिहासिक बात के साथ। सज्जनों, बात करेंगे आज बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में एक माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी, बाबा रामसा पीर, रामदेव पीर, इनको अनेकों नामों से जाना जाता है। और क्यों एक हिंदू देवता को भी रामसा पीर की उपाधि दी गई, जिन्हें हिंदुआ पीर भी कहा जाता है। बात करेंगे आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे। प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार बाबा रामदेव जी का जन्म राजा अजमाल जी और रानी मैणा दे के घर पर हुआ था। कहा जाता है कि राजा अजमाल जी के कोई पुत्र नहीं था। तब राजा अजमाल जी के पुत्र नहीं था, ऐसे बरसात की सीजन आई, जोरदार सावन महीने में मूसलाधार बारिश हुई। किसान सब अपने अपने खेतों में हल जोतने के लिए निकल गए। खेतों की जुताई करने के लिए किसान चले जाते हैं और सामने राजा अजमाल जी सुबह के टाइम में निकलते हैं और उनका मुख जब वो जनता देखती है, जनता वापस हल लेकर अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। तब अजमाल जी ने पूछा कि भाई आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? अभी तो श्रावण भगवान इंद्र की इतनी मेहरबानी हुई है, सावन महीने में इतना बरसात हुआ है, आप लोग अपने खेतों की बुआई करो, खेतों में बीज बोओ ताकि फसल अच्छी हो सके। तब किसानों में से किसी एक ने कह दिया, अजमाल जी जा तो इसी काम से रहे थे, लेकिन सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, आपका मुख देख लिया, इसलिए इस बार फसल में नुकसान होगा, फसल अच्छी नहीं हो सकती, पैदावार। तब अजमाल जी ने पूछा, भाई मेरे कारण से ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि आप मुझ पे ऐसा दोष लगा रहे हो? तब किसी ने कह दिया भीड़ में से कि अजमाल जी आपकी पत्नी के कोई संतान नहीं है, आपके कोई अभी तक पुत्र नहीं है, आपकी पत्नी बांझ है, जिसके कारण से सुबह सुबह अगर किसी बांझ का मुंह देख लो तो अपशुकुन हो जाता। इस कारण से फसल बोने के लिए जा रहे थे लेकिन अभी वापस जा रहे हैं। ये बात अजमाल जी के दिल में लग गई। अगर मेरे कारण से श्रावण महीने में इतना बरसात हो रहा है और किसान खेती करने को नहीं जा रहे, मतलब मुझे इतना बड़ा अपशकुन मानते हैं, मेरा चेहरे को देखना अपशकुन माना जा रहा है। तब अजमाल जी काशी नगरी में जाते हैं। काशी नगरी में जाकर अजमाल जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अजमाल जी से कहा, भगत मांग, जो मांगे वो दे दूं। तब अजमाल जी ने कहा, प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। लेकिन भगवान शंकर सब जानते थे कि आगे क्या लीला करनी है और क्या लीला होने वाली है। तब शंकर ने अजमाल जी को कहा था, अजमल जा द्वारका जाना और भगवान द्वारकाधीश के चरणों में गिर जाना, भगवान द्वारकाधीश तुझे पुत्र जरूर देंगे। अजमल जी वापस अपनी पत्नी के पास आते हैं, आकर रानी जी को ये बात बताते हैं, भगवान द्वारकाधीश अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा कर देंगे। तब रानी मैनावती ने मोतीचूर के लड्डू बनाकर अजमाल जी के साथ में दिए कि आप ऐसा करो, द्वारका जा रहे हो तो भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू लेकर जाओ। अब राजा अजमाल जी जाते हैं भोग लगाने के लिए लड्डू साथ में लेकर द्वारका जाते हैं। जाकर मंदिर में पुजारी से कहते हैं कि भाई मुझे भगवान से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। तब पुजारी ने कहा, भाई अजमाल जी अभी तो मंदिर बंद होने का टाइम है और आप अभी आए हो। तब अजमाल जी ने जिद पकड़ ली, नहीं भाई मुझे तो भगवान से अभी मिलना है, मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तब पुजारी ने राजा अजमाल जी की ज्यादा जिद देखी, पुजारी ने दरवाजा खोल दिया। राजा अजमाल जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे, द्वारकाधीश की मूर्ति के आगे जाकर विलाप करते हैं, आप हे प्रभु ऐसी मेरी जगत में कौन सी भूल हो गई, मैंने ऐसे कौन से बड़े पाप कर दिए जिसके कारण से मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं और मेरी रानी को हजारों ताने सुनने पड़ रहे हैं, लोग हमारा मुख तक देखना सुबह सुबह पसंद नहीं करते, इस कारण या तो आप अभी मुझे पुत्र दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अपने देह का त्याग इसी द्वारका नगरी में कर दूंगा। ये बात जब अजमाल जी ने कही, लेकिन अजमाल जी भगवान की मूर्ति को देख रहे थे, भगवान की इतनी सुंदर मनोहर मूर्ति, भगवान का चेहरा एकदम मनोहर। अजमाल जी को ऐसा लग रहा था कि भगवान की मूर्ति मुझे देखकर हंस रही है, क्योंकि मूर्ति की मनोहर प्रतिकृति देखकर अजमाल जी के मन में गुस्सा आ गया कि मैं अपने दुखों का रोना रो रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पे हंस रहे हो मुझे देखकर। अजमाल जी ने गुस्से में एक लड्डू उठाया मोतीचूर का और भगवान की मूर्ति के सिर पे दे मारा। तब पुजारी ने देखा, भाई ये तो हो गया बंदा पागल पूरा, क्योंकि भगवान की मूर्ति को ये लड्डुओं से मार रहा है। तब अजमाल जी ने कहा, मुझे बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? तब पुजारी ने कहा कि भाई अजमाल जी भगवान तो यहाँ नहीं है, कहते हैं भगवान तो द्वारका में क्षीर सागर के अंदर शयन करते हैं, इस टाइम मंदिर में नहीं रहते, भगवान रहते हैं इस टाइम सागर के अंदर। तब अजमाल जी ने पूछा, भाई सागर के अंदर कहाँ मिलेंगे, मुझे जगह बता दे एग्जैक्ट, के भाई यहाँ पे भगवान मिलेंगे। तब पुजारी ने कहा, अच्छा वो गहरा पानी देखा कि भाई यहाँ पे बता देते हैं, ये तो मरेगा, इसकी तो टेंशन खत्म, हर बार आके परेशान कर देता है। तब क्या भाई यहाँ पे आप कूद जाओ, गहरा पानी देके यहाँ पे आपको भगवान मिलेंगे। लेकिन सजनों भोला रो भगवान है,
अजमाल जी राम का नाम लेकर कूद गए, द्वारकाधीश का नाम लेकर गए, समुद्र के अंदर कूद जाते हैं। अगर आगे देखते हैं भगवान की द्वारका नगरी बसी हुई है, सोने के महल बने हुए हैं। राजा अजमाल जी को लेने के लिए द्वारपाल आते हैं, चलो आप अंदर चलो, आपको भगवान ने बुलाया है, श्री हरि ने बुलाया है। तब अजमाल जी द्वारकाधीश के पास जाते हैं। तब भगवान से अजमाल जी ने कहा, प्रभु मैं आज इतना दुखी हूँ, आपके सामने अरदास लेकर आया, आप आराम से विश्राम कर रहे हो। तभी अजमाल जी का ध्यान जाता है भगवान के सिर पे बंधी एक पट्टी पर। अजमाल जी देखते हैं भगवान के सर पर एक पट्टी बंधी हुई है। कहा, प्रभु आपको, हम जैसे मनुष्य तो चलो मान लिया भाई हम दुखी होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारकाट होती रहती है तो लग जाती है, खून आ जाता है, आपके सिर पे ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? आपके सिर पे किसने चोट मार दी? आप तो तीनों लोकों के अंतर्यामी हो, तीनों लोकों के स्वामी हो, 3 लोक 14 भवन में आपका राज है और आपके सिर पे भी पट्टी बंधी है, तो हम जैसे मनुष्य कहाँ जाएंगे प्रभु? तब भगवान ने कहा, अजमाल बात तुम्हारी सत्य है, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके, लेकिन ये तो मेरे किसी भक्त ने मेरे सर पे एक लड्डू की मार दी, जिसके कारण से मुझे इतनी चोट लग गई। तब अजमाल जी को अपने किए पे पछतावा हुआ कि मैंने मूर्ति को मारा था, लड्डू वो भगवान के सिर पे लग गया, भगवान तो साक्षात है। तब भगवान से अजमाल जी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक पुत्र दे दो, लोग मुझे एक पुत्र के लिए हजारों ताने मारते हैं। तब भगवान द्वारकाधीश ने कहा था, अजमल जा, मेरा वरदान है, तेरे घर पर एक पुत्र होगा। तब अजमाल जी ने कहा, प्रभु पुत्र तो होगा, आपका वरदान है, लेकिन मैं बड़ा और छोटा किसे कहूंगा? पुत्र 2 होने चाहिए, एक को बड़ा छोटा तो कैसे कहूँ, ये बड़ा है और ये छोटा है, और मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया था, अजमल बात कर रहा है मेरे जैसे पुत्र होने की, जा मैं खुद तेरे घर पे आके अवतार लूंगा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मैं तेरे घर पे बीज के दिन अवतार लूंगा। तेरे घर में कुमकुम के पैर मंडेंगे, मंदिरों के शंख नगाड़े ऑटोमेटिक बजने शुरू हो जाएंगे, देवी देवताओं की आरतियां शुरू हो जाएगी, तो समझ लेना कि तेरे घर पे परमपिता परमेश्वर द्वारकाधीश ने अवतार ले लिया। अजमाल जी द्वारकाधीश की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, वापस से अपनी नगरी में आते हैं, आकर रानी को ये बात बताते हैं कि हमारे घर पे तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश अवतार लेने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ पे अवतार लेंगे। तब रानी ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती है। 9 महीने बाद भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में अजमाल जी के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम उन्होंने वीरम देव जी रख दिया। भाद्रवे महीने की बीज के दिन शुक्ल पक्ष को बाबा रामदेव जी ने पालनीय के अंदर अवतार लिया था। लेकिन इसी के साथ एक फैक्ट ये भी बात बता देता हूँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाबा रामदेव जी मेघवाड़ समाज के थे। मेघवाड़ में शायर जी मेघवाड़ के घर बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था, और शायर जी मेघवाड़ बाबा रामदेव जी को ले जाकर अजमल जी के घर पालने में सुला दिया था, और तब से लोग उन्हें अजमल जी के पुत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में समझ जानकारी दी जाएगी कि बाबा रामदेव जी मेघवाड़ थे या तंवर वंशीय राजपूत। इस बारे में एक अलग वीडियो मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी मिल सके। तो आपके अनुसार बाबा रामदेव जी क्या थे वो हमें कमेंट में जरूर बताना। अब बाबा रामदेव जी ने अजमल जी के घर अवतार ले लिया। बीज के दिन बाबा रामदेव जी ने अवतार ले लिया अजमल जी के घर, और बाबा रामदेव जी आकर पालने में पहुंच गए। घर में कंकु के पगलियों के निशान हो गए घर में, और मंदिर में शंख नगाड़े घंटे ऑटोमेटिक बजने लगे, भगवान की आरतियां होने लगी। तब अजमल जी ने समझ लिया कि हमारे घर पे स्वयं भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ने अवतार ले लिया है। राजा अजमाल जी और माता मैणादेवी ने द्वारकाधीश को खूब लाड लडाया। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 में पोखरण के पास एक गांव में हुआ था, जबकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, और बाद में अजमाल जी आकर पोखरण में रहना शुरू किया था। इसके बाद में बाबा रामदेव जी ने रूणीचा नगर बसाया था। ये भी बात कुछ हद तक सत्य है। रामदेव जी बाल्यकाल से अनेकों लीलाएं दर्शाते गए। एक बार बाबा ने बचपन में जिद पकड़ ली कि भाई मुझे एक घोड़ा ला कर दो। अब रामदेव जी ने जिद पकड़ ली, इतना हट पकड़ लिया कि कोई बात समझने को तैयार नहीं है। अजमल जी ने खूब समझाया, मैणादेवी ने समझाया कि बेटा मान जा, तू भी घोड़े पे चढ़ने लायक नहीं है, तू भी छोटा है, घोड़े पे सवारी नहीं कर सकता। कि नहीं मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे तो घोड़ा चाहिए। तब अजमल जी ने एक दर्जी को बुलवाया, दर्जी को बुलवा के ढेर सारा कपड़ा दिया कि भाई जैसा कपड़ा चाहिए वो लेके जाओ, और रामदेव जी के लिए एक बढ़िया सा घोड़ा बनाकर लेके आओ कपड़े का तैयार करके। दर्जी अपने मनपसंद का कपड़ा लेकर गया, लेकिन दर्जी के मन में खोट आ गई, और दर्जी ने क्या किया, उसमें से आधा कपड़ा काट कर अपने पास रख लिया, और आधे का बाबा के घोड़ा बनाकर लेके आ गया। अब रामदेव जी के घोड़ा आ गया। तब बाबा रामदेव जी घोड़े के ऊपर बैठे, और घोड़े के ऊपर बैठकर जैसे ही ईडी लगाई, घोड़ा आकाश में चला गया, कपड़े का घोड़ा उड़ने लग गया। तब राजा अजमाल जी को गुस्सा आया कि भाई मेरे पुत्र को मारने के लिए कैसा षड्यंत्र कर आया तू,
कपड़े का घोड़ा कैसे उड़ सकता है, ये तो तुम कुछ जादू टोना करके लेकर आया। तब दर्जी ने कहा प्रभु माफी चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपके पुत्र की लीला है, मैं भला कैसे कपड़े का घोड़ा उड़ा सकता हूँ। लेकिन तभी बाबा जब घोड़ा लेकर वापस आते हैं तब उनको रास्ते में एक पेड़ की डाली के ऊपर एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है। बाबा रामदेव जी उस लड़की को उठाकर अपने साथ महल में ले आ जाते हैं, जिसका नाम उन्होंने डाली बाई रखा था अपनी मुंह बोली बहन के रूप में। बाबा रामदेव जी के दो बहनें थी, लाचाबाई और सुगुणाबाई, और तीसरी उनकी मुंह बोली बहन धर्म की डालीबाई। डालीबाई जिनके बारे में ऐसा कहा था वो मेघवाल समाज की थी। उन्होंने अपने जीवन काल में मदर टेरेसा की तरह अनेकों दलितों की सेवा की, जो उस टाइम में शूद्र वर्ण था, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग था, उनकी बहुत ही सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की, अपना सारा जीवन अनाथों के दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया था डालीबाई ने। और बाबा रामदेव जी ने भी जातिवाद का भेदभाव किए बिना, कोई भी जातिवाद किए बिना दलितों की सेवा की, जो उस टाइम में पिछड़ा हुआ वर्ग था, उनकी खूब बाबा ने सेवा की, जातिवाद के भेदभाव को मिटाया, इस समाज को जातिवाद के भेदभाव मिटाने का एक नया रास्ता बाबा ने प्रदान किया। उस टाइम में पोखरण में भैरव नाम के एक राक्षस का बहुत ही बड़ा अत्याचार उस टाइम था। भैरव राक्षस ने सबको परेशान कर रखा था। इस कारण से बाबा रामदेव जी जब बाल्य अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में बाबा रामदेव जी एक बार बाबा बालीनाथ की कुटिया पे चले जाते हैं। बाबा बालीनाथ की झोपड़ी पे जब बाबा रामदेव जी जाते हैं, बालीनाथ जी को प्रणाम करते हैं, तब बाबा बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु भी थे। तब बालीनाथ जी ने कहा यहाँ तो भैरव नाम के राक्षस का बहुत खतरनाक अत्याचार चल रहा है, 36 कोस तक उसे मनुष्य की गंध आ जाती है और किसी मनुष्य को जिंदा नहीं रखा। मेरे तेज के प्रताप से, मेरे तप साधना के प्रभाव से वो डरता, इसलिए मैं जीवित बचा हुआ हूँ। बाकी यहाँ के आसपास के एरिया में कोई इंसान जिंदा नहीं रखा भैरव ने। और तू बालक कहाँ से आ गया? तब बाबा रामदेव जी ने कहा गुरुदेव मैं तो ऐसे ही बालक हंसते खेलते आ गया, मुझे पता रहा नहीं, ध्यान नहीं था कि भाई यहाँ पे ऐसे भैरव नाम का राक्षस का इतना अत्याचार बढ़ रहा है। मैंने सुन तो रखा है लेकिन मैंने ऐसा सोचा था नहीं था कभी इसके इलाके में चला जाऊंगा। अब आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। तब बाबा बालीनाथ जी ने रामदेव जी को अपनी कुटिया के अंदर सुला दिया और उनके ऊपर एक गूदड़ी डाल दी, एक रजाई डाल दी। भैरव राक्षस वापस बाबा बालीनाथ की कुटिया पे आता है। भैरव राक्षस को मनुष्य की गंध आने लगती है। तब उसने बालीनाथ से कहा कि भाई यहाँ पे आज मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। तब बाबा बालीनाथ ने कहा भाई भैरव यहाँ आसपास में कोई मनुष्य नहीं है, तूने किसी को जिंदा रखा नहीं है, मैं बचाऊं, मुझे खा ले और तो क्या। तो रामदेव जी ने सोते सोते अपने शरीर को हिलाए डुलाए, जैसे वो रजाई हिलने डुलने लगी। ये देखकर भैरव राक्षस ने कहा बालीनाथ जी अब मुझे मत बनाओ, वो देखो आपने मनुष्य को कुटिया के अंदर छिपा रखा है। भैरव राक्षस जाकर बाबा के ऊपर से गोदड़ी खींचने लगता है, रजाई खींचने लगता है। खींचते खींचते राक्षस पूरा हार जाता है, लेकिन वो रजाई का कोई अंत नहीं आया, अंतिम चीरा नहीं आया, लंबी बढ़ती गई, जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ रहा था ना उसी प्रकार से। तब भैरव राक्षस को डर हो गया, भयभीत हो गया भैरव राक्षस की ये कोई अपने से सिर ऊपर का बंदा है जो आज यहाँ पे आ गया। और भैरव राक्षस मौत के डर से भागने लगा। और जब भैरव राक्षस भागा तब बालीनाथ जी को पता चल गया कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है, ये चमत्कारी बाबा रामदेव ही हो सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं हो सकता। तब बालीनाथ जी ने आवाज दी बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव अब बाहर निकलो, अब भैरव का अंत कर दो आप, अब इसका अंतिम समय आ गया है, अब मैंने आपको प्रभु पहचान लिया है। तब बाबा रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर भैरव राक्षस का पीछा किया और भैरव राक्षस का वध कर दिया। पोखरण में भैरव राक्षस को गुफा के अंदर दफना करके उसके ऊपर शिला दे दी। बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस के अत्याचार से पूरे पोखरण को चिंता मुक्त कर दिया। और बाबा का विवाह जो है 1426 के अंदर अमरकोट, जो हाल में पाकिस्तान में है, अमरकोट के दलजी सोडा के घर नेतल दे के साथ में हुआ था। नेतल दे बचपन से ही पैरों से चल नहीं पाती थी। उनका जब विवाह हुआ और मंडप में बाबा रामदेव जी के साथ फेरे लेने के लिए नेतल दे को खड़ा करने के लिए जैसे बैसाखी मंगाई गई, तब बाबा रामदेव जी ने नेतल दे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही नेतल दे खड़े हो गए। बाबा के चमत्कार से बाबा ने नेतल दे को पैर दे दिए, जिसके कारण से उन्होंने हंसी खुशी के साथ में बाबा के साथ में फेरे ले लिए और बाबा रामदेव जी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे, दीन दुखियों की सेवा करने लगे, गरीब गुरबों की मदद करने लगे। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में गरीब गुरबों की मदद की, दीन दुखियों की सेवा की और लाचारों और पीड़ितों को सहारा दिया। और क्यों कहा जाता है बाबा रामदेव को हिंदुआ पीर, इसके बारे में एक बात ये आपको बता देता हूँ कि एक बार बाबा के पर्चों की ख्याति सुनकर मक्का मदीना के जो मौलवी थे उनके कानों में बाबा की ख्याति पड़ी, भाई बाबा रामदेव है, ऐसे चमत्कार करता है, ऐसे पर्चे दिखलाए, अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चलता कर देता है। तब मौलवियों ने अपने पीरों से जाकर कहा कि आप ऐसा करो, आप जाओ रनुजा और रामदेव की परीक्षा करके आओ। रामदेव है ये अपंड कर रहा है कि लोगों में खाली भ्रम फैला रहा है। तब पांचों पीर बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का मदीना से रणुजा आते हैं। रणुजा आने पर उनको रास्ते में ही बाबा रामदेव जी मिल जाते हैं।
रास्ते में मिल जाते हैं और उनको बाबा रामदेव जी जो पहले से ही उनकी मंशा भाप गए थे कि पीर किस लिए आए। तब बाबा रामदेव जी ने पीरों के चरणों में वंदन करके कहा कि पधारिए। कैसे पधारना हुआ? पीरों ने कहा कि हमने सुना है कि भाई रनुजा में एक रामदेव नाम का व्यक्ति है जो कुछ टोने टोटके करता है, लोगों को ठीक करता है, अंधों को आंखें दे देता है, चमत्कार दिखाता है, हम उसके चमत्कार देखने के लिए आए हैं। तब बाबा रामदेव जी ने कहा ठीक है, तुम हमें रामदेव का घर बता सकते हो? तब बाबा रामदेव जी ने कहा नगरी के अंदर जाओगे तो आप किसी को भी पूछ लेना, आपको बता देंगे। तब पांचों पीर उनके यहाँ महल में जाते हैं, लेकिन उनसे पहले ही बाबा रामदेव जी उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। बाबा पांचों पीरों का भव्य स्वागत करते हैं और अपने यहाँ आने का निमंत्रण देने का, पधारो, हमारे घर पे पधारे हो तो भोजन करके जाओ। अब पीरों ने कहा ठीक है भाई, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम ही बाबा रामदेव हो। पापा ने कहा भाई मुझे बता कर क्या करना है कि मैं ही बाबा रामदेव हूँ, अब मैं कोई चमत्कारी तो हूं नहीं, ये तो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें फैला रहे हैं। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि आप हमारे घर पे पधारे हो, आप जैसे पीर हमारे घर पे पधारे, इससे बड़ा अहोभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। आप ऐसा करिए, भोजन करके पधारिए। पीरों ने कहा कि रामदेव, हम हमारे जो खाने के बर्तन हैं वो मक्का मदीना में ही भूल के आ गए और हम हमारे खाने के बर्तनों के अलावा, कटोरों के अलावा किसी और चीज में कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते, नहीं जलपान करते हैं, नहीं भोजन करते हैं। बाबा रामदेव जी ने कहा कि आप खाने के लिए बैठिए तो सही, भोजन करने के लिए आप विराजिए। भोजन करने के लिए जैसे ही पीर बैठते हैं और देखते हैं कि बाबा के चमत्कार से जो पीरों के बर्तन थे, पांचों पीरों के जो कटोरे बाबा ने मक्का से मंगा लिए और उनके सामने प्रस्तुत करके रख दीजिए, लीजिए अब आप अपने बर्तनों में भोजन कीजिए। तब पीरों ने विश्वास कर लिया कि वास्तव में ये कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष है, कोई भगवान ही है। तब पीरों ने कहा था कि बाबा दुनिया हमें पीर कहती आई है, हम पीर कहलाते आए हैं, लेकिन हम वरदान देते हैं कि हम तो केवल पीर हैं, लेकिन आज से दुनिया आपको पीरों के पीर कहेगी, बाबा राम शाह पीर कहेगी। इसके बाद में बाबा रामदेव जी की मुस्लिम समुदाय में भी बाबा राम शाह पीर के नाम से पूजा होने लगी और बाबा रामदेव जी को राम शाह पीर के नाम से भी जाना जाता है और बाबा रामदेव जी हिंदुआ पीर के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। बाबा रामदेव जी ने पीरों को पर्चा देने के बाद अनेकों पर्चे दिए, जिसमें अपनी बहन सुगुणा बाई को भी पर्चा दिया था। बाबा रामदेव जी ने अपने मरे हुए भाणेज को वापस जिंदा कर दिया था। लाखों बिंजारे के मिस्री को नमक में बदल दिया था बाबा ने, और बनिए की जहाज को समुद्र में से डूबती को तार कर बाहर लेकर आ गए थे। दल्ला जी बाणिया को सिर काट दिया था, चोर ने पीछे लुटेरा हो गया था। बाबा की मान्यता की थी रनुजा दर्शन के लिए आ रहा था, तब बाबा ने उनका सिर वापस धड़ से जोड़कर उनको जीवित कर दिया था। ऐसे अनेकों हजारों चमत्कार बाबा ने दिखाए थे। रुणीचा गांव बसाया, वहां पे रामदेव जी ने रुणीचा में ही राम सरोवर नाम के तालाब का निर्माण कराया और बाबा रामदेव जी ने सन 1442 के अंदर उसी राम सरोवर की पहाड़ के ऊपर, राम सरोवर की तीर के ऊपर बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निर्णय कर लिया, जीवित समाधि लेने का। अब बाबा रामदेव जी जीवित समाधि का निर्णय लिया, ये बात जब डाली बाई के कानों में पड़ी, डाली बाई ने सुना कि भाई बाबा रामदेव जी मेरा भाई है जो समाधि ले रहा है। तब समाधि खुद रही थी, भगत पास में खड़े थे। तब डाली बाई दौड़ के आती है, बाबा ये क्या कर रहे हो आप लोग? तब कहा भाई बहन मैं अभी समाधि ले रहा हूँ, मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, मैं अभी जीवित समाधि ले लूंगा। तब डाली बाई ने कहा कि प्रभु अगर ये बात आपकी गलत है, क्योंकि आप जो समाधि ले रहे हो ना वो जगह मेरी है। तब बाबा रामदेव जी ने कहा डाली भाई ये कैसे हो सकता है, समाधि तो मैं अपने लिए खुदवा रहा हूँ। तब डाली बाई ने कहा कि प्रभु अगर ये समाधि खुले, इसमें से कंगी, डोरी और कंगन निकले तो ये समाधि है मेरी, और समाधि में से पीला पीताम्बर निकल जाए तो ये समाधि आपकी। तब बाबा रामदेव जी ने समाधि आगे खुदवाई, खोदते हैं तो उसमें से डाली बाई का एक कंगन, कंगी और डोरी निकलती है। वो कंगन आज भी रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर में स्थित है, जिनके नीचे से निकलने से भक्तों के सभी कष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता भक्तों के बीच में चली आ रही है। तब बाबा रामदेव जी ने अपनी दूसरी समाधि खुदवाई, जिसमें से पीला पीतम्बर निकले, और भगवान रामदेव जी ने, द्वारकाधीश ने जीवित समाधि ले ली और कहा कि मेरी समाधि पे कभी भेदभाव मत करना, मेरी समाधि पे कभी जातिवाद मत करना, भेदभाव करोगे तो उसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी समाधि पे अच्छे से तन मन से आकर के अपनी मनोकामना मांग लेना, मैं हमेशा ही यहीं पे निवास करूंगा, अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री विष्णु ने, द्वारकाधीश ने वहां पे समाधि ले ली और विक्रम संवत 1433 में भाद्रवे की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर की पहाड़ पर समाधि ले ली थी, जिनको भगत नकलिंग अवतार के रूप से भी मानते हैं। राजस्थान में पोखरण से 10 किलोमीटर दूर रामदेवरा रणुजा धाम बाबा रामदेव जी का बहुत ही भव्य विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। आज भी बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पर भाद्रवे महीने में
बहुत ही भव्य और विशाल मेला लगता है। कुंभ मेले के बराबर जितनी संख्या में भक्त लोग वहां पे आते हैं और 5-5 किलोमीटर तक सजनाओं लाइनें लगी रहती है बाबा के दर्शन करने के लिए। और बाबा आज भी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में अनेकों पर्चे दिए जिनका वर्णन हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर एक ही वीडियो में सारे पर्चों का बखान कर दिया तो वो हम कर नहीं पाएंगे और वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबी, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बाबा के आगे आने वाले वीडियो में बाबा के पर्चों के बारे में बखान किया जाएगा। और बाबा को लेकर एक जो ये मुद्दा चल रहा है कि बाबा रामदेव जी मेघवाल थे, कुछ कहते हैं राजपूत थे, इसको लेकर के एक विस्तृत वीडियो हम आगे जरूर बनाएंगे और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट के अंदर जय बाबा की लिखना मत भूलना। जय बाबा रिसा, जय बाबा राम साफीर की।